सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार अमर बानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब प्रचार रफ्तार पकड़ रहे। आगरा के दौरा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज घलो आगरा में सीएम भूपेश बघेल डोर टू डोर कैंपेनिंग करी। काली आगरा कैंट विधानसभा में प्रचार करे रहे। युवा और व्यापारी मल्ले घलो सीएम भूपेश बघेल संवाद करे रहे। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनावी प्रचार रफ्तार पकड़ ले है। आगरा के दौरा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज घलो आगरा में सीएम डोर टू डोर कैंपेनिंग यहाँ करी। काली आगरा कैंट विधानसभा में प्रचार करे रहे। युवा और व्यापारी मल्ले घलो सीएम संवाद करे रहे। तो आगरा के दौरा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सलग यहाँ जनसंपर्क करत है, लोगन ले भेंट करत है। कांग्रेस के पक्ष में यहाँ माहौल सीएम बनात है। कांग्रेस प्रत्याशी ले जिताए की अपील करत है। और यूपी में जो चुनावी प्रचार अभियान है वो चरम में है। खबर रायपुर ले जिया मजदूर मनबर सीएम भूपेश बघेल के एक बड़े सौगात 3 फरवरी ले भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के 3 फरवरी के आगाज हुई। सीएम भूपेश बघेल राहुल गांधी ने एक बार न्योता भेजे। 3 फरवरी के मजदूर न्याय योजना के आगाज होना है। सेवाग्राम की भूमि पूजन कार्यक्रम की घलो आयोजन हुई। तो रायपुर ले बड़े खबर मजदूर मनबर सीएम भूपेश बघेल के एक बड़े सौगात 3 फरवरी ले भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के आगाज हुई। सीएम भूपेश बघेल राहुल गांधी ला न्योता भेजे। 3 फरवरी के मजदूर न्याय योजना के आगाज होना है। सेवाग्राम के भूमि पूजन कार्यक्रम के घलो आयोजन हुई। बर्तनागु छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के नवा रिकॉर्ड बने। प्रदेश धान खरीदी में पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ दे। समर्थन मूल्य में अब तक 92,80,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी करे जा चुके हैं। यह सरकार डालने तय करेगी लक्ष्य के लगभग 88.38% है। यह साल अब तक 21,15,000 किसान मन धान बेचे। किसान मन समर्थन मूल्य के रूप में 17,106 करोड़ 72 लाख रुपए घलो जारी करे जा चुके हैं। लगभग 51,12,000 मीट्रिक टन धान के उठाव घलो हो चुके हैं, जबकि केंद्रीय पुल में 13,449,000 मीट्रिक टन चाउर जमा करे जा चुके हैं। धान खरीदी के नवा रिकॉर्ड बने में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खाद्य मंत्री समेत अधिकारी मल्ला बधाई दें। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश साह रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज दूसरा दिन घलो बैठक ली, जिसमें वह दुर्ग संभाग आईटी और मीडिया सेल के संग चर्चा करी। काली हुई बैठक में बीजेपी कोर ग्रुप प्रदेश पदाधिकारी और रायपुर संभाग के पदाधिकारी शामिल रहे। बैठक में वैया 3 महीना के कार्य योजना लेकर चर्चा हुई। पोर्टल में पोलिंग बूथ स्तर की जानकारी अपलोड करे जाए के दिशा निर्देश देंगे। मंडल और जिला स्तर में राज्य सरकार के खिलाफ कई मुद्दा ला लेके धरना प्रदर्शन की तैयारी ला लेके गलो निर्देश देंगे। और यही तरह छत्तीसगढ़ में माइक्रो डोनेशन प्रोग्राम ला गलो तेजी ले विस्तार दे ऊपर चर्चा हुई। बैठक में 11 से 20 अप्रैल तक बूथ संपर्क अभियान चलाए के निर्णय लेंगे। और यही तरह 30 जनवरी के महात्मा गांधी के पुण्य तिथि में श्रद्धांजलि कार्यक्रम के फैसला गलो लेंगे। ये के अलावा प्रधानमंत्री के मन के बात कार्यक्रम सुनना 1 फरवरी के केंद्रीय बजट और 2 फरवरी के आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर गोष्ठी के प्रदेश और जिला कार्यालय में बड़े स्क्रीन लगाए लेके चर्चा हुई। बैठक का संगठन को गति देने के लिए और संगठन को मजबूत कर मंडल स्तर पर और पोलिंग बूथ स्तर पर और जिले स्तर पर लगातार जो सरकार के खिलाफ में लोगों का गुस्सा है उसको प्रदर्शित करना है। और इसके लिए पार्टी का संगठन सक्रिय हो, इसके बारे में पहले प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में
छत्तीसगढ़ में बीजेवाईएम के जिला प्रभारी, सह प्रभारी और संभाग प्रभारी की आज बैठक होने वाला है। एकात्म परिसर में यह बैठक हुई। बैठक में बूथ में 20 यूथ की टीम बनाए के कार्य योजना समेत सबो जिला में जिला कार्य समिति की बैठक करें और संभाग स्तरीय भाजयुमो कार्यकर्ता के सम्मेलन लेकर विस्तृत कार्य योजनाओं पर चर्चा होना है। यह बैठक में भाजयुमो प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंहदेव, सह प्रभारी ओपी चौधरी, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू सहित सबो जिला के प्रभारी, सह प्रभारी और संभाग प्रभारी मौजूद रहे। तो छत्तीसगढ़ में बीजेवाईएम के जिला प्रभारी, सह प्रभारी और संभाग प्रभारी मन के आज एक बैठक होने वाला है। एकात्म परिसर में यह बैठक हुई। बैठक में बूथ में 20 यूथ के टीम बनाए के कार्य योजना समेत सबो जिला में जिला कार्य समिति की बैठक करें और संभाग स्तरीय भाजयुमो कार्यकर्ता के सम्मेलन लेके विस्तृत कार्य योजनाओं पर चर्चा होना है। यह बैठक में भाजयुमो प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंहदेव, सह प्रभारी ओपी चौधरी, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू सहित सबो जिला के प्रभारी, सह प्रभारी और संभाग प्रभारी मौजूद रहे। बड़ी खबर राजिम लेजिया माघी पुन्नी मेला केंद्रीय समिति की आज बैठक हुई। राजिम के मंगल भवन में मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में बैठक हुई। सबो विभाग के प्रमुख अधिकारी यह बैठक में शामिल हुई। 16 फरवरी ले 1 मार्च तक राजिम माघी पुन्नी मेला के आयोजन करे जाए। तो माघी पुन्नी मेला लेके आज मेला केंद्रीय समिति की बैठक हुई है। राजिम के मंगल भवन में मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में बैठक हुई और यह बैठक में सबो विभाग के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए। बता दें कि 16 फरवरी ले 1 मार्च तक राजिम माघी पुन्नी मेला के आयोजन करे जाए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सदस्यता अभियान पर अपन पूरा ताकत झोंक दे। डिजिटल मेंबरशिप पर रायपुर के राजीव भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन करेगी। ये बार विशेष रूप ले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उल्का 3 दिवसीय दौरा में रायपुर पहुंचे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी सदस्यता अभियान पर बनाए गए सबो विधान सभा प्रभारी, जिला अध्यक्ष शामिल हुए। डिजिटल मेंबरशिप पर प्रदेश के सबो संभाग में यही प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम रखे गए। दोनों बस्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में घलौत शामिल हुई। डिजिटल मेंबरशिप पर एक ऐप लॉन्च करे गए हैं जेकर जरिए लोगन कांग्रेस के सदस्यता ले सकते हैं। सदस्यता पर आधार कार्ड और फोटो मांगे गए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ले 31 मार्च तक 10 लाख सदस्य बनाए के लक्ष्य दे गए हैं। ये में पुराना सदस्य के रिन्यूअल और नवा सदस्य बनाए जाना है। अब तक 50% लक्ष्य पूरा करे जा चुके हैं। डिजिटल सदस्यता अभियान के लिए हमारे 90 विधानसभा में 90 प्रभारियों, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों और हमारे एनएसआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथियों की और हमारे जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण ट्रेनिंग आयोजित की गई थी, जिसमें डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर विस्तार से बताया गया और उनको टास्क दिया गया है कि वह विधानसभा में जाके कैसे काम करना है उसके बारे में विस्तार से बताई गई। एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया 5 फरवरी के 2 दिन के दौरा में आई। वे बनिया लगभग 11:30 बजे रायपुर पहुंची। एक बाद मझनिया 1 बजे राजीव भवन में संभागीय बैठक ली। फिर डिजिटल मेंबरशिप के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुई। 6 फरवरी के बियनिया 10 बजे पीएल पुनिया कांग्रेस नेता मन ले भेंट करी। एक बाद मझनिया 3:45 बजे रायपुर ले नवा दिल्ली पर रवाना हुई। बिलासपुर हाईकोर्ट एक मामला में पाठ्य पुस्तक निगम के कार्रवाई ला अनुचित मानत हुए कुछ प्रिंटर ला राहत दे। हाईकोर्ट टेक्नो प्रिंटर, राम राजा प्रिंटर, प्रगति प्रिंटर्स रायपुर ला ब्लैकलिस्ट करे के आदेश ला अनुचित ठहराए। पाठ्य पुस्तक निगम यह संस्थान मतलब ब्लैकलिस्ट करे रहे। याचिका पर हाईकोर्ट अंतिम सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख ले रहे। शुक्रवार के हाईकोर्ट अंतिम आदेश पारित करते हुए पाठ्य पुस्तक निगम की यह सबो प्रिंटर ला ब्लैक लिस्ट में डाले जाए के फैसला ला अनुचित ठहराई और याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश पारित करे। कोर्ट पाठ्य पुस्तक निगम डाले बिना वमन के पक्ष सुने प्रिंटर ला ब्लैक लिस्ट में डाले जाए लेकिन आदेश ला असंवैधानिक और बर्तनांगो बिलासपुर हाईकोर्ट बिलासपुर और रायपुर नगर निगम के सामान्य सभा और मेयर इन काउंसिल ला नोटिस जारी करे। स्मार्ट सिटी कंपनियां निर्वाचित संस्था के अधिकार हड़पे वाला जनहित याचिका पर कोर्ट सबो संस्था ला जवाब देवर कहे। मामला की अगला सुनवाई अब 14 फरवरी के तय करेगी। बिलासपुर के अधिवक्ता विनय दुबे एक जनहित याचिका दायर करेगी।
जेमा बिलासपुर और रायपुर निगम में स्मार्ट सिटी के तहत काम करत कंपनी ला चुनौती दे गई कि इवन निर्वाचित नगर निगम के सबो अधिकारी के असंवैधानिक रूप ले अधिग्रहण कर ले हैं, जबकि ये सबो कंपनी विकास के काम करत है जो नगर निगम के अधीन है। पिछले 5 साल में कराए गए काम के प्रशासनिक या वित्तीय अनुमति नगर निगम मेयर एंड काउंसिल या सामान्य सभा ले नहीं ली गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अवैया बजट सत्र पर विधायक अब ऑनलाइन प्रश्न लगा सकी। ये कर विधानसभा नवा वेब एप्लीकेशन तैयार करा है। यही एप्लीकेशन के सुचारू संचालन के संबंध में विधायक मन ला उखर निजी सहायक मन ला ट्रेनिंग देगी। ट्रेनिंग में पहुंचे विधायक मन के कहना है कि ये तकनीक बहुत अच्छा है। ये तकनीक के माध्यम से ज्यादा प्रश्न लगा सकी और बेरा और पेपर की घला बचत हुई। जो अभी उनका ट्रेनिंग रखा गया था, ये हमारे विधायक साथियों के लिए बहुत अच्छी पहल है। और क्योंकि पूर्व में कभी बिजी के कारण कुछ आवेदन नहीं दे पाते थे या प्रोफार्मा, तो ये ऑनलाइन के माध्यम से जब सभी प्रश्नों का अपन विधानसभा तक भेज सकते हैं। महिलाओं का जो जीवन एक तो संघर्ष के साथ रहता है और हम लोग को प्रश्न की सूचना देने के लिए विधानसभा यानी सहायक के माध्यम से आना पड़ता था। उसमें बहुत ही आसान हुआ ये ऑनलाइन सूचना देना। एसएससी ला मनमाना निर्णय लेते हुए रोड सेल बंद करे के तैयारी करे। कोरबा के खदान में रोड सेल के टकला बिना कोनो पूर्व सूचना के प्रवेश करे ले रोक देगी, जेकर कारण आज रात में ही रोड सेल ले सीपीपी आधारित उद्योग तक लाने वाला कोयला के सप्लाई पूरा तरह ठप हो गए। ऐसे में जाहिर अगले कुछ दिन में छत्तीसगढ़ के नॉन पावर सेक्टर फिर वेंटिलेटर में जाने वाला है। ये कर बाद चेयरमैन के एक आदेश का हवाला दे गए, जिमा खाली पावर सेक्टर ला ही कोयला दे के बात कहे के वे नॉन पावर सेक्टर के ट्रकला खाली देर संझाले कोयला बर मिलने वाला टोकन ला रोक दे गए। खाली खदान के भीतर प्रवेश कर चुके माल ला ही कोयला दे जाते। ऐसे में आयरन एल्युमिनियम समेत तमाम उद्योग में हवैया दिन में कोयला संकट देखे बर मिल सकते। ऐसे काबर के सीपीपी प्लांट का ना एक सप्ताह ले ज़्यादा की कोयला स्टॉक नहीं है। कहूँ ये ब्लॉकेज ज़्यादा चल ही तो संकट की स्थिति बन सकते हैं। वार्तालापू आरआरबी और एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा के छात्र ऊपर लाठीचार्ज के विरोध में एनएसयूआई बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बाहर जम के विरोध प्रदर्शन करे। ये बेरा स्टेशन में प्रवेश करे ला लेके प्रदर्शनकारी रेलवे और स्थानीय पुलिस के संग जम के झड़प। पुलिस प्रदर्शनकारी मल्ला गेट के बाहर रोक दी, जिसके बाद प्रदर्शनकारी वीआईपी गेट के आगे ही धरना में बैठ गए। ये बेरा एनएसयूआई केंद्र सरकार के खिलाफ जम के नाराबाजी गलाव करी। ये संग एनएसयूआई एनटीपीसी के संशोधित परिणाम जारी करें, ग्रुप डी परीक्षा में सीबीटी टूला हटाए, नीट पीजी परीक्षा स्थगित करे और छात्र मन ला प्रतियोगी परीक्षा में अतिरिक्त अवसर दे के मांग करे। छात्रों के ऊपर बर्बरता पूर्वक हॉस्टल से निकाल के जो लाठीचार्ज किया, जिसके विरोध में आज हम सब एनएसयूआई के छात्र पूरे देश भर में रेलवे स्टेशन में प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र की सरकार से मांग करते हैं सबसे पहले ग्रुप बी से सीबीटी को हटाया जाए। वार्तालाप छत्तीसगढ़ में चलत धान खरीदी ला लेके बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल धान खरीदी 15 फरवरी तक बढ़ाए जाए के मांग करे हैं। मन बताएंगे 31 जनवरी के 2484 धान खरीदी केंद्र में बूथ कार्यकर्ता जाए। पूर्व सीएम रमन सिंह ले लेके प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय तक धान खरीदी केंद्र जाए। यति मनेन्द्रगढ़ के कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल पलटवार करते हुए कही कि छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक धान खरीदी हुआ थे और प्रदेश के किसान सीएम भूपेश बघेल ने खुश है। सोसाइटियों में जहां धान खरीदी केंद्र है, पूरे हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर एक बूथ का अध्यक्ष तक सभी कार्यकर्ता प्रदेश सरकार से मांग करेंगे कि 15 फरवरी तक कम से कम धान खरीदे। संवेदनशील मुख्यमंत्री है माननीय यशस्वी भूपेश बघेल जी, ये चिट्ठी लेकर नाखून कटा के शहीद भगत आजम बनना चाहते हैं। अरे हम किसान के लिए 1 करोड़ मीट्रिक टन का जो है लक्ष्य रखा है इस बार का, जो पूरे देश में ऐतिहासिक धान खरीदी की जो बात है वो भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। ये क्यों ऐसा अपना मजाक उड़वाते हैं, मेरे को समझ से परे है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश के बाद रायपुर में जिला प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दे। कलेक्टर रायपुर और पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में देर रात पुलिस और खनिज विभाग के संयुक्त टीम कार्रवाई करी सो अवैध परिवहन करने वाला 20 वाहन और हाईवाला जब्त करे के है। अनुविभागीय दंडाधिकारी तिल्दा 22 के तिल्दा में 6 और खरोरा में 6 कुल 12 हाईवाला रेत के अवैध परिवहन करत जब्त करे गए। अनुविभागीय दंडाधिकारी अवनपुर 22 के नवा पारद क्षेत्र में अवैध परिवहन करने वाला 5 हाईवाला जब्त करे गए। वे कार्रवाई ला देखते हुए ये हाईवा वाहन के चालक बहुकले अपन हाईवा ला छोड़ के भाग गए। आरंग क्षेत्र में रेत के अवैध परिवहन करने वाला 3 हाईवा वाहन ला जब्त करे गए। ये कर संघी सल्ला कार्रवाई करे जाते हैं। नवा रायपुर के सड़क में लापरवाही पूर्वक बाइक स्टंट कर वाहन चलाने वाला दुपहिया वाहन चालक ऊपर यातायात पुलिस कार्रवाई करे है। व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर में प्राप्त शिकायत के आधार में कार्रवाई करेगी। 26 जनवरी के रात नया रायपुर के सड़क पर लापरवाही पूर्वक गाड़ी लहरा के स्टंट करने वाला 2 युवक ऊपर कार्रवाई करी गई है। पुलिस ला सोशल मीडिया ले वीडियो प्राप्त हो रही जिसमें मोहम्मद दानिश नाम के युवक बाइक में स्टंट करत रही। पत्रसाजी कर युवक ला यातायात थाना में बिठाई गई और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 4800 रुपये के चालान घलो काटे गए। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में एमआरआई की सुविधा उपलब्ध कराए पर CSR मदले 7 करोड़ के राशि दे गई। फिर लगभग 2 बछर बाद गलो यहाँ एमआरआई की सेवा शुरू नहीं हो सके है। ऐसे में कहो 2 महीना के अंदर ये टेंडर की प्रक्रिया पूरा नहीं हुई तो 7 करोड़ के राशि ला मेडिकल कॉलेज प्रबंधन वापस ले ली। जेकले अब मेडिकल कॉलेज प्रबंधन अस्पताल के जो चिंता है वो बढ़ गए है। वह मेडिकल कॉलेज प्रबंधन जल्दी टेंडर के प्रक्रिया ला पूरा करे के बाद एमआरआई सुविधा शुरू करे के बात कहते। बता दें कि वर्तमान में अंबिकापुर के अलग अलग निजी अस्पताल में एमआरआई की सुविधा है जहाँ मरीज बल्ला हजारों रुपया खर्चा करे की जरूरत पड़ जाते है। 7 करोड़ एमआरआई के लिए आया हुआ है। उसके लिए हम लोग कंटिन्यूअस प्रयासरत हैं। पिछले 1 साल से 2-3 बार टेंडर कर चुके हैं। कुछ टेक्निकल उसमें कुछ होने की वजह से टेंडर कैंसिल हो जाता था, लेकिन इस बार पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्रयासरत हैं और हम रिफंड नहीं होने देंगे उसको और यथाशीघ्र 1 महीने के अंदर हम पूरी प्रक्रिया पूरा कर लेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार अनुकूल मौसम होने की स्थिति जसपुर में चाय की खेती ला बढ़ावा देवत है और ये परिणाम है कि अब जिला में असम और दार्जिलिंग के जैसे बढ़िया क्वालिटी के ऑर्गेनिक चाय के उत्पादन हुआ थे। पहले यहाँ के किसान तिलहन और धान के फसल लगाते रहे, फिर प्रशासन के बढ़ावा दे के बाद किसान मन चाय की खेती घलाव करते हैं और अब किसान मन ला चाय के उत्पादन ले आमदनी हुआ थे। प्रशासन और महिला स्व सहायता समूह के महिला मन ला घलाव चाय की खेती ले जोड़े है। चाय विशेषज्ञ मन के मानना है कि जसपुर जिला में चाय की खेती पर मौसम अनुकूल है, एक स्थिति यहाँ चाय के अच्छा पैदावार होते। वन विभाग 27 हेक्टेयर ले चाय की खेती की शुरुआत करे रही जौन अब 100 हेक्टेयर में पहुंच गए। इन्हें यहाँ काफी के उत्पादन कला शुरू हो गए जेकले अवैया दिन में किसान मन ला और फायदा हुई। चाय बगान लग गया और इससे हम लोग को बहुत फायदा मिल रहा है। पहले रोजगार भी नहीं मिलता था हम लोग को, अभी हम लोग ये शासन छत्तीसगढ़ शासन हम लोग को यहाँ महिला समूह के माध्यम से बहुत सहयोग किया और हम लोग का रोजी रोटी यही चाय बागान से मिलता है और हम लोग इसको तोड़ के बेच के इसको अपना जीवन यापन करते हैं। जसपुर जिला चाय और कॉफी की खेती के लिए तापमान और जलवायु उसके अनुकूल है। जिले में एक चाय प्रोसेसिंग का यूनिट भी स्थापित किया गया है जहाँ पे CTC चाय और ग्रीन टी दोनों का उत्पादन किया जाता है। आदिवासी लोग हैं उनको लगातार साल भर रोजगार मिलता रहेगा। इस तरह से चाय कॉफी और मसालों की खेती से जसपुर जिला का हम तकदीर बदल सकते हैं। नगर पालिका शिवपुर चर्चा के उपाध्यक्ष राजद सिंह और बीजेपी पार्षद के शपथ समारोह विभागीय अनुमति नहीं मिले की स्थिति स्थगित हो गए। ये कल बीजेपी नेता और कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव, जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी के संग सबो कार्यकर्ता नगर पालिका परिसर पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए जम के नाराबाजी करे। कलेक्टर ने एक जानकारी दे के बाद तहसीलदार मौका पर पहुंच के कार्यालय में नगर पालिका उपाध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करे के बाद कहे। आप बता दें कि कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग ले बीजेपी के उपाध्यक्ष बने हैं। कार्यक्रम पर पहुंचे मुख्य अतिथि पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा फिर रायपुर लौट के।
पार्थनागु बलरामपुर पुलिस 12 ले 13 जनवरी के रात मानपुर में हुए डकैती के खुलासा करे। ये मामला में पुलिस 6 आरोपी ला गिरफ्तार करे। पुलिस ओकर कना ले 5,000 रुपया नकदी, 315 बोर के 2 बंदूक, 1 डंडा और 1 कुल्हाड़ी बरामद करे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी मन में बने 3 आरोपी पूर्व नक्सली आए और नक्सली मन के तर्ज में ही लेवी वसूली के इरादा ले अपन एक दस्ता बनाते रही। असल में 12 जनवरी के रात मानपुर के शिक्षक कमलेश गुप्ता के घर 8 से 10 अज्ञात हथियारबंद नकाबपोश बदमाश मंधावा बोले रहे। ये मेरा परिवार ला बंधक बना के 2,20,000 के डकैती की घटना ला अंजाम दे गई। वारदात के बाद पुलिस संदेह के आधार में कुछ लोगों ने पूछताछ करी। सख्ती करे में संदेही मन घटना ला अंजाम देना कबूल कर ले। 6 आरोपियों की आज जो है गिरफ्तारी की गई है और इसमें अभी 2 आरोपी और जो है शेष हैं, जिसकी भी पता तलाश जो है की जा रही है। पूरी विवेचना के बाद यह पता चला कि इस घटना में पूर्व में नक्सल में जो शामिल रहे हैं उनके द्वारा ही जो है इसको अंजाम दी गई है घटना को। एक डार जियान डोंगरगढ़ जिला बनाए के मांग करे जाते तो वही दूसरा डार डोंगरगढ़ में सड़क की स्थिति जर्जर है। राजनांदगांव जिला में धर्म नगरी के नावले मसूद डोंगरगढ़ पर्यटन के लिहाज से गला महत्वपूर्ण हवा पर खराब सड़क और दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करत नजर आते। 5 दिन सड़क निर्माण के काम शुरू तो हुई, फिर अहू भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। जांच के बाद कामला अधूरा छोड़ देगी। जिला लेके कांग्रेस आरोप लगाए कि जो ठेकेदार सड़क निर्माण के काम मिले रही वो बीजेपी समर्थित रही। जिला ब्लैक लिस्टेड कर कार्रवाई करे जाए। यदि बीजेपी यहाँ सड़क निर्माण के काम लेके पाछू कई दिन ले प्रदर्शन करे है। राजनांदगांव जिला के पर्वतारोहित रोहित झा गणतंत्र दिवस के मौका में हिमाचल प्रदेश के रोडंग लेक ट्रैक ऊपर एक 14,300 फीट की ऊंचाई में 280 फीट के तिरंगा लहरा के विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। ये आयोजन इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन करे रही, जेमा देश भर के 22 युवा मन हिस्सा ले रही। रोहित झा और 21 साथी गणतंत्र दिवस के मौका में ये कीर्तिमान रचे में सफलता हासिल करें। रोहित झा इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन और कन्यादान फाउंडेशन के सक्रिय सदस्य घलव है। आप मतलब बता दें कि 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान में घलव ये पर्वतारोही मन के हौसला बुलंद रहे। तो हम 14,000 आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि हम 26 जनवरी में मनाली में 280 फीट का तिरंगा लहराकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें हम 25 लोगों की टीम थी, जिसमें 3-4 स्टेट से मेंबर्स ट्रैकर्स जो एक्सपीरियंस होल्डर थे वो शामिल हुए थे। हमारा ट्रैक लगभग 14,300 फीट पे हम जाके तिरंगा लहराकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। छत्तीसगढ़ में शहरी इलाका के संग आदिवासी अंचल में घलो कोरोना कहर बरपाते संक्रमण के बढ़त रफ्तार देखते हुए बस्तर में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाए। जिला प्रशासन 29, 30 और 31 जनवरी के मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाए की योजना बनाए। आंकड़ा ऊपर नजर डालें तो जिला में अब तक 97% लोगों ला पहली डोज लग चुके हैं, जबकि 59% आबादी सेकेंड डोज घलो ले चुके हैं। जो पेंडिंग केस है सेकेंड डोज के, उनको पूरा करने के लिए हमने एक बृहद स्तर पे एक प्लानिंग किया है और वो प्लानिंग हम 3 दिन करेंगे, 28, 29 और 29, 30, 31। इन 3 दिनों में हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों को जो सेकेंड डोज पेंडिंग है उनको पूरा कर दिया जाए। सड़क में अतिक्रमण कर दुकानदारी करने वाला के खिलाफ नगर निगम और यातायात विभाग की टीम राजनांदगांव शहर के गुड़ाकू लाइन में कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाए। सड़क तक फैले दुकानदारी करने वाला के खिलाफ चलानी कार्रवाई करेगी। असल में राजनांदगांव शहर के गुड़ाकू लाइन में आए दिन जाम की स्थिति बनत रही थे। यह दुकानदार आधा सड़क में सामान रख के दुकानदारी करते हैं। पुलिस प्रशासन और यातायात विभाग के संयुक्त रूप से टीम बनाकर अतिक्रमण हटाया जा रहा है और ये लगातार चलती रहेगी। किसी प्रकार की गुंडी या अपना जूते चप्पल रख लेते हैं, उनको समझाइश देकर हटाई जा रही है। गुड़ाकू लाइन जो है यहाँ का काफ़ी कंप्लेंट था कि जो दुकानें हैं वो सड़क तक ले आएँ, जिससे यातायात की व्यवस्था भी होती है और अतिक्रमण का भी होता है। तो इन दोनों का मद्देनज़र रखते हुए दोनों का संयुक्त टीम मिलकर इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पत्थलगांव के तपकरा वन परिक्षेत्र में हाथी मन की अतलंगी जारी है। हाथी मन के एक दल तपकरा मुख्यालय कना एक घर ला क्षतिग्रस्त कर दी। इसी तरह हाथी बेड़ में 2 घर ला क्षतिग्रस्त कर दी। संगी हाथी मन वहाँ रखे अनाज ला गलत चट कर दी और सब्जी के फसल ला गलत नुकसान पहुंचाए, जेकर सेती ग्रामीण दहशत में है। बांस से बैरियर लगा रहे
जगह जगह पे जहाँ पे हाथियों का विचरण चल रहा है। तो उसका देखा जा रहा है कि उसका कुछ असर ग्रामीणों को हो रहा है। ग्रामीण पहले से सतर्क हो रहे हैं और उस रास्तों पे नहीं जा रहे हैं। किसी भी स्थिति में हाथी की या मानव की जन हानि ना हो, तो उसके लिए लगातार प्रयास हम कर रहे हैं। तभी भारत के श्वलद विदा जय जोहार।